Together, find the probability of getting exactly 2 heads, at least 2 heads, at least 2 tails. ठीक है, तो पहले 3 कॉइन्स का क्वेश्चन है, तो पहले देखते हैं। जब एक कॉइन को करेंगे तो हेड और टेल, 2 को करेंगे तो यह डायग्राम बनाओगे, 3 को करेंगे तो फिर आपका ये डायग्राम बनेगा। ठीक है, टेल के केस में फिर हेड और टेल, फिर यहां पे करोगे तो हेड और टेल, फिर यहां पर करोगे तो हेड और टेल। ये दोनों डायग्राम याद रखना जरूरी है 3 के केस में। तो यानी कि जो पॉसिबल आउटकम्स जो होंगे वो एच एच एच, देखिए आप जरा, उसके बाद एच एच टी, उसके बाद एस टी एच, उसके बाद एस टी टी, बाकी डिटेल्स में लिखे हुए हैं जब आप सॉल्व एग्जांपल्स के क्वेश्चन करेंगे तो। उसके बाद टी एच एच, उसके बाद है टी एस टी, उसके बाद है टी टी एच, और उसके बाद है टी टी टी। तो देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि पॉसिबल आउटकम जिसको हमने एस लिखा था दैट विल बी 8 होगा। और आपको पता होगा कि फेवरेबल आउटकम्स को हम ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जो फेवरेबल आउटकम होगा दैट विल बी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल में करे होंगे, इसलिए पूरा डिटेल्स में लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, मैं केवल आपको समझा रहा हूं ताकि कैसे आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो अब पहला क्वेश्चन एग्जैक्टली 2 हेड कह रहा है, कम एग्जैक्टली 2 है जिसमें केवल 2 ही हेड हो। तो एग्जैक्टली जब 2 हेड की बात कहा जाएगा तो यहां पर तो 3 हेड है, ये तो होगा नहीं। यहां पर 2 हेड है तो चलो भाई ये हो गया, यहां भी 2 हेड है तो ये हो गया, यहां भी नहीं होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, यहां भी नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा। यानी कि पहले वाले के केस में अगर उसको हम ए मान लें, फेवरेबल आउटकम्स को पहले वाले का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए जो होगा दैट इक्वल्स टू 1 2 3, ये 3/8 के बराबर होगा, है ना। अब सेकंड केस में देखते हैं, यहां पे कह एटलीस्ट 2 हेड होना चाहिए, कम से कम 2 हेड तो होना ही चाहिए। देखिए एटलीस्ट 2 हेड में एक तो आएगा ही आएगा, एक यह भी आएगा और एक यह भी आएगा, और 3 हेड वाले भी आएगा, क्योंकि कह रहा है एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड हो, यानी कि 3 हेड भी चलेगा, एक ए भी आ जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 हो गया इस केस में। तो सेकंड के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी, अगर हम बी माने इस फेवरेबल आउटकम को कि गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगा दैट विल बी 4/8 होगा, यानी कि ये 1/2 के बराबर हो गया। समझ में आ गया। एटलीस्ट 2 हेड कह रहा है, कम से कम 2 हेड हो, यानी कि 3 हेड बिल्कुल चलेगा। ठीक है, यहां पर एग्जैक्टली 2 हेड है, 2 हेड से ना ऊपर ना कम होना चाहिए। ठीक है, अब कह रहा है कि एटलीस्ट 2 टेल्स कह रहा है थर्ड में। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी चेक कर लेते हैं। तो यहां पर एटलीस्ट 2 टेल, कम से कम 2 टेल होने चाहिए भाई। 2 टेल होने का मतलब यह है कि कम से कम 2 टेल होने चाहिए। तो यह तो नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, यह होगा बिल्कुल 2 टेल है। यहां भी नहीं होगा, ये भी है 2 टेल है, यहां भी 2 टेल है। ठीक है, और यहां भी 2 टेल है, तो 1 2 3 एंड 4 यहां भी होगा, यानी कि अब 4/8 एंड दैट इक्वल्स टू क्या होगा, 1/2 के बराबर होगा। ठीक है, तो लैंग्वेज इसका आप खुद आप इसको बना लेंगे, क्योंकि सॉल्व एग्जांपल में बहुत सारे क्वेश्चंस लैंग्वेज के साथ दे रखे हैं। मैं यहां पर कोशिश करता हूं कि ताकि आपको सब अच्छे तरीके से जल्दी जल्दी समझ में आ जाए, बाकी करना तो आप ही को है। करेंगे 2 डिफरेंट डाइस आर रोल्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन ईच डाइस इज इवन। करें कि इस डाइस पे जो नंबर हो इवन हो। तो ये काम करते हैं, यहां पर मैं पूरा डायग्राम एक बार ड्रॉ ही कर लेता हूं। 1 1, ठीक है, उसके बाद 1 2, यहां पर 1 3, 1 4, 1 5 और 1 6। ये आ जाएगा 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5 एंड 2 6। और यहां पे आ गया 3 1, 3 2, 3 3, 3 and 4, 3 5 एंड 3 6। ये आ गया 4 1, 4 2, 4 3, 4 4,
4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 और यहां पे आ गया 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6, राइट। अब देखिए क्या कर रहा है इसमें, तो नंबर ऑफ एज तो ऑब्वियसली आपके पास 36 हो गया। अब पहले के केस में द नंबर ऑन ईच डाइस इज इवन, करें कि ईच डाइस पे जो नंबर हो इवन हो, तो यानी कि आप देखिए यहां पर इवन नहीं है, इवन नहीं है यहां पर नहीं, यहां पे फर्स्ट वाले में तो कुछ भी नहीं होगा इवन के, दोनों पर इवन होना चाहिए, तो नहीं होगा। यहां पर देखिए एक तो आपके पास ए हो गया और एक 1 2 हो गया और यहां पर 3 हो गया, ठीक है। ये नहीं होगा क्योंकि एक ऑड है, यहां पर नहीं होगा, एक ऑड है, यहां पे नहीं होगा, एक ऑड है, इसमें कोई भी नहीं होगा क्योंकि 3 ऑड है, 3 1 नहीं होगा। यहां पे देखिए एक यहां पर आ गया इवन, एक यहां पे आ गया इवन और एक यहां पर आ गया इवन। 5 वाले में कोई नहीं होगा क्योंकि 5 ऑलरेडी ऑड है, यहां पर आ गया और एक यहां पर आ गया और एक यहां पर आ गया, 3 6 और 9, यानी कि 9 होंगे इस केस में। तो जो फेवरेबल आउटकम्स के नंबर जो होंगे 9 होंगे। तो पहले का जो आंसर होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इक्वल्स टू क्या होगा 9/36, क्योंकि n ऑफ ए अपॉन n ऑफ एस दैट इक्वल्स टू 1/4 होगा। सेकंड की बात कर ले हम, सेकंड में द सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग ऑन 2 डाइस इज 5। चलो जी, दोनों डाइस पे जो नंबर है वो 5 आना चाहिए, तो एक तो आपके पास ए आपके पास यह हो गया 1 4 का, और एक आपके पास ए 2, ठीक है, 3 और ए 4, क्योंकि और तो यहां पर आएगा नहीं क्योंकि 5 1 है तो ग्रेटर देन 5 हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 एंड 4। तो इस केस में भी नंबर ऑफ, इसको बी मान लेंगे तो 4 आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगा दैट इक्वल्स टू एन ऑफ बी अपॉन क्या होगा एन ऑफ एस, एन ऑफ एस दैट इक्वल्स टू 4/36, दिस इज 1/9 के इक्वल होगा। तो इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो यह डायग्राम मतलब इस चीज को जानना जरूरी है आपको, ठीक है। अगर यहां जानेंगे तो आप देख करके बड़े आराम से प्यार से लिख लेंगे, इस सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पहले ऑलरेडी पूछा हुआ। करेक्ट, कार्ड इज ड्रॉन at random from a well shuffled deck of playing cards. Find the probability that the card drawn is a card of a spade or an ace. जरा ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर 52 कार्ड्स हैं। कार्ड्स के बारे में सॉल्ड एग्जांपल में भी काफी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। सूट्स उसमें 4 होंगे, कलर ब्लैक ब्लैक रेड रेड, टोटल नंबर होंगे हर सूट्स में 13 कार्ड होंगे। नंबर्स भी कार्ड्स पे लिखे होते हैं 2 से लेकर के 10 तक, एस 1 1 किंग क्वीन और जैक, जिनको हम फेस कार्ड कहते हैं, किंग क्वीन और जैक को। तो दिस इज ऑल अबाउट द कार्ड। आप कह रहे हैं कि कार्ड ऑफ ए स्पेड और एन एस, कह रहे कि स्पेड और एस, तो जरा ध्यान देना। तो पहले नंबर ऑफ एस पॉसिबल आउटकम्स तो आपके पास 52 हो गया, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं आपको। अब पहले वाले को अगर हम फेवरेबल आउटकम को ए मान ले, इसको बी मान ले, इसके फेवरेबल आउटकम्स को सी मान ले और इसको डी मान ले, तो अब कह रहे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे कह रहे हैं कि अ कार्ड ऑफ ए स्पेड और एन एस, तो स्पेड तो 13 होंगे और एस आपके पास 4 है, तो 13 और 4 कितना हो गया 17 हो गया। लेकिन 17 में एक एस जो है ना वो स्पेड का भी तो है, नहीं समझे। टोटल आपके पास स्पेड के 13 कार्ड हो गए, उस 13 कार्ड में तो सारी चीजें हैं ना, नंबर्स भी हैं, एस भी है, किंग भी है, क्वीन भी है, जैक भी है, सब मिला करके 13 कार्ड है। तो यहां पर कह रहे हैं कि स्पेड और एन एस, तो स्पेड तो टोटल 13 हो गए, ठीक है। अब यहां पे दोनों का कह रहा है कि स्पेड, ठीक है, यहां पर ध्यान रखिएगा, ये टोटल 52 कार्ड 13 मिलाकर के हो गए। तो कह रहे कि अब स्पेड और एस का पूछ रहा है और एन एस का, तो स्पेड में 13 हो गए और एस में 4 हो गए, तो 13 और 4 17। लेकिन उस 17 में से एक, जो 4 में से एक एस है वो ऑलरेडी स्पेड का है, समझे कि नहीं यहां पर। तो ठीक है, यहां पर क्या होगा 16 होगा, ठीक है। तो यहां पर 16/52 होगा, तो 4/13 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरे का देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होता है।
यहां पर पूछा जा रहा है कि अब ब्लैक किंग जो है, भाई किंग कितने ब्लैक है, तो एक स्टेट का ब्लैक हो गया, एक क्लब का ब्लैक हो गया, 2 होगा, तो 2/52 हो गया। ठीक है, तो ये 1/2 2 जा 4 और 2 6 जा 1/26 इसका आंसर होगा। थर्ड में देखो आप कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या पूछा जा रहा है। यहां पे पूछा जा रहा है कि नाइदर अ जैक नॉर अ किंग, कह रहा है कि ना तो जैक हो और ना ही किंग हो। ठीक है, कह रहा है कि ये दोनों नहीं होने चाहिए। तो भाई 52 है, 52 में से टोटल कार्ड 52 है। अब जैक करे कि ना ही जैक हो और ना ही किंग हो। ठीक है, ना ही जैक और किंग। देखिए तो जैक कितने हैं, 4, और किंग कितने हैं, देखिए जैक कितने हैं 4 और किंग कितने हैं 4, ये 8 हो गया। तो 52 में से 8 माइनस हो जाएगा, नहीं तो 2 में से 8 गया तो 12 में से 8 गया तो 4 बचा, और यहां पे 44 आ गया। तो कह नहीं होने चाहिए, यानी कि अब जो कार्ड बचेंगे 44 बचेंगे। ठीक, और इसमें कोई कॉमन का चक्कर है भी नहीं कि जैक और किंग में से कोई कॉमन का चक्कर, जैक 4 होते हैं और किंग भी 4 होते हैं। ठीक है, तो 8 हो गया, तो यानी कि 44/52 होगा। तो ए 11 से कट गया और ए 11/13 आ गया। ठीक है, तो 11/13 हो गया। अब करें कि इधर अ किंग और अ क्वीन। अब फोर्थ करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। अब यहां पे करें कि आइदर जो है किंग और अ क्वीन। तो चलो भाई, अब किंग 4 है और क्वीन भी 4 है, 4 और 4 8 हो गया। तो इसमें इनके बारे में पूछ रहा है, यहां पर नाइदर था, यहां पर आइदर है, तो ए 4 और 4 ये 8 हो गए। ठीक है, तो यहां पर 8/52 हो गया। ठीक है, तो यहां पे आ गया, और 4 2 जा एंड 4 13 जा, तो 2/13। यहां पे आइदर दोनों कह रहा है कि किंग और क्वीन, मतलब इसके बारे में भी और इसके बारे में भी, तो इसके आपके आंसर हो गए। तो केवल अगर आपके पास इमेज अगर क्लियर है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से क्वेश्चन होगा। लैंग्वेज के लिए सॉल्व एग्जांपल के क्वेश्चंस को देखिए और उससे फॉलो कीजिएगा। कार्ड्स बियरिंग नंबर्स 135.35 तक है और केप्ट इन अ बैग। A card is drawn at random from the bag. Find the probability of getting a card bearing a prime number less than 15. देखो जी, सबसे पहली बात है कि ये 135 है और यहां पे 35 है, तो आप यहां पर एपी का यूज कर सकते हो। अगर आपको सम को लेंदी नहीं बनाना हो तो फर्स्ट टर्म आपके पास 1 है और डी आपके पास 2 है और लास्ट टर्म 35 है। थोड़ा सा आप एपी का भी यूज कर सकते हो। तो अब पता है कि लास्ट टर्म एन टर्म के बराबर होता है, तो 335 हो गया, यानी कि a प्लस एन माइनस 1 डी जो है 35 हो गया। अब a की जगह पे 1 पुट कर दो, यहाँ पे n माइनस 1 और यहाँ पे 2 पुट कर दो, तो 35 हो गया। तो 1 प्लस 2n और ये माइनस 2 इक्वल्स टू 35 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 2n और माइनस 1 इक्वल्स टू 35 हो गया, तो 2n इक्वल्स टू 36 होगा और n जो है 18 के बराबर आ गया, यानी कि पॉसिबल आउटकम्स यहां पर 18 हो गया, नंबर ऑफ एस 18 हो गया। अब यहां पर कह रहे कि भाई प्राइम नंबर लेस देन 15, तो लेस देन 15 से छोटे जो प्राइम नंबर है, याद रखिएगा कार्ड बेरिंग 135 है, एक बात याद रखिए सारे ऑड नंबर का कॉम्बिनेशन है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अब प्राइम नंबर लेस देन 15, तो लेस देन 15 के प्राइम नंबर 2 है, एक 3 हो गया, एक 5 हो गया और एक 7 हो गया। ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। 8 तो प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 है, फिर 13 है और उसके बाद 13 के बाद फिर तो सीधा आ जाएगा 13, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है। यानी कि लेस देन 15 जो प्राइम नंबर है वो है। ठीक है, 3 और 3 6 है, लेकिन यहां पर सीक्वेंस देखिए 135 है, तो 2 तो है नहीं, 3 तो है, 5 है, 7 है। ठीक है, इसमें 9 है, याद रखिएगा 9 भी आएगा, 1 3 5 7 9 ऐसे आएगा। 9 के बाद 11 आएगा, चलो 11 भी है, तो 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, 7 भी आ गया, 11 भी आ गया, 11 के बाद 13 भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 13 के बाद
15 आएगा, 15 यहां प्राइम नंबर नहीं है, सो 17 आएगा। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो लेस देन 15 नहीं, लेस देन 15 में नहीं, ये तो आएगा नहीं, तो एबव 15 हो गया। तो 1 2 3 4 5, यानी कि नंबर ऑफ ए इस केस में 5 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगा दैट इक्वल्स टू 5 बाई आपके पास 18 आएगा। पहले का आंसर 5 होगा। ठीक है, याद रखिएगा, यहां पर थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। 1 3 5 7 9 11, उसके बाद 13, 13 के बाद फिर 15 आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्राइम नंबर लेस देन 15 इस सीक्वेंस में, तो एक 3 होगा, एक 5 होगा, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, यानी कि 5 प्राइम नंबर्स हो गए। अब करा कि अ नंबर डिविजिबल बाई 3 एंड 15। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पूछ रहा है, नंबर 3 और 15, तो 3 और 5 से दोनों से डिविजिबल हो भाई, तो सीक्वेंस में चेक करो। ठीक है, आप जब सीक्वेंस इसका बनाओगे तो 1 3 5, चलो आगे देखते रहो, 7, ठीक है, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद एक 15 आएगा जो दोनों से डिविजिबल हो। 15 के बाद 17 भी नहीं है, 19 भी नहीं है, 21 भी नहीं है, 23 भी नहीं है, 25 भी नहीं है दोनों से, 27 भी नहीं है, 29 भी नहीं है, 31 भी नहीं है। ठीक है, तो आप, ठीक है, नंबर डिविजिबल 3 एंड 5, तो 30 तो है ही नहीं, तो 3 में एक ही आएगा यहां पर इस केस में। ठीक है, तो ठीक है, तो यहां पर 1 आएगा, 1/18 इसका, दूसरे का आंसर 1/18 आएगा। ध्यान रखना, यहां पर 3 और 5 दोनों से पूछ रहा है यहां पर, तो बहुत बार बच्चे ऐसे केस में मिस्टेक करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, 11 नहीं है, 13 नहीं है, बस 15 है। 15 के बाद 17 नहीं है, 19 नहीं है, 21 नहीं है, 23 नहीं है, 25 भी नहीं है, चेक कर लो, 27 नहीं है, 29 नहीं है, 31 नहीं है, 33 नहीं है, उसके बाद 35, 3 से 5 से तो है लेकिन 3 से नहीं है। तो ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे इसके। A bag contains 18 balls, out of which X balls are red. तो कह रहे कि if a ball is drawn at random from the bag, what is the probability that it is not red? अब जरा ध्यान से देखिएगा, तो पहले रेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर हम मान लो ए मानते हैं, ठीक है, रेड आने का जो फेवरेबल आउटकम अगर हम ए मानते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए जो होगा, रेड जो होगा, करे कि 18 बॉल में एक्स बॉल्स लाल कलर के हैं, तो दैट विल बी x/18। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड जो होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड बॉल, ठीक है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगा दैट इक्वल्स टू रेड आने की प्रोबेबिलिटी, यही तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस क्या हो जाएगा, x/, ठीक है, और माइनस x/18 हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इक्वल्स टू 18 माइनस x/18 हो जाएगा नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। ध्यान रखिएगा, कह रहे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट रेड, तो ना रेड आने की प्रोबेबिलिटी तो ये हो जाएगी, है ना। तो ये चीज जरूर ध्यान में रखना आपको, ठीक है ना। तो चलिए, तो अब आते हैं करके इफ 2 मोर रेड बॉल्स आर पुट इन द बैग, अगर बैग में 2 और रेड बॉल पुट किया, पहले 18 हैं, तो आप जो नंबर ऑफ, ठीक है, हाँ ठीक है, इफ 2 मोर रेड बॉल्स आर पुट इन द बैग, तो पहले एक्स बॉल्स था, अब न्यू नंबर ऑफ जो रेड बॉल्स हो जाएगा वो क्या था, पहले एक्स था, तो अब क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 मोर रेड बॉल्स आर पुट इन द बैग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल विल बी, तो अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जब यहां पे 2 बॉल ऐड हो गए तो यहां भी तो 2 बॉल ऐड होंगे पॉसिबल आउटकम्स में, तो इस केस में नंबर ऑफ फेस जो होगा वो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और रेड बॉल आपके पास से आ गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम मान लो फेवरेबल आउटकम्स को बी मान लें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगा वो क्या होगा, x+2, ठीक है, अपॉन 20 हो जाएगा। तो कह रहा है कि इफ 2 मोर रेड बॉल्स आर पुट इन द बैग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल विल बी, ठीक है, यानी कि रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या कह रहा है कि क्या हो जाएगा, 9/8 टाइम्स
9/8 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल्स पहले जितना, तो पहले कितना था, x/18 था, तो ये x/18 आ गया। यही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 9 से 2 कट गया, 2 से 10 कट गया, तो अब आपके पास x + 2/10 आ गया, और यहां पर x/8 आ गया, है ना। 9 2 जा 2 कट गया ना, x/8 आ गया। थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, 2 4 जा एंड 2 5 जा, तो अब यह 5x = आ गया 4x + 8 आ गया, तो 5x से 4x जाएगा तो x = 8 आएगा। तो कह रहे कि x की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी ना, दैट मीन कि x = 8 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा इस क्वेश्चन में क्या घुमा दिया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट रेड। तो भाई रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी x/18 है, क्योंकि 18 में x लाल रंग के बॉल है, तो x/18 है, तो नहीं x की कितनी होगी, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, x/18 हो जाएगा। बस एक चीज ध्यान रखना है, और बाकी अगले वाले में सेम स्टेटमेंट हम लगा लेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और सीन से पेपर में ऑलरेडी पहले 2015 के पेपर में आया हुआ है, और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल में भी प्रैक्टिस के लिए काफी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं।